हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? चलिए आज सॉल्व करेंगे ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द टॉपिक डिफरेंशिएशन, एंड इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड dy by dx. So the topic is differentiation and the question is most important, काफ़ी important question है and conceptual question है. इसी तरह के questions JEE मेन में पूछे गए हैं, तो इसीलिए मुझे लगा कि इस क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन देना चाहिए. द बेस्ट क्वेश्चन है. तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं. y to the power y up to infinity equal to log to the base e x plus log to the base e x plus up to infinity. Then dy by dx at x equal to e square minus 2 एंड y इक्वल टू √2x, और y की वैल्यूज हमें गिवन है. तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है. चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन. तो सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को नोट करूंगा. व्हाट द गिवन इक्वेशन हियर, y टू द पावर y अप टू इन्फिनिटी इक्वल्स टू, हमें गिवन है log टू द बेस e x प्लस log टू द बेस e x प्लस अप टू इन्फिनिटी. तो इस तरह का इक्वेशन है एंड वी हैव टू फाइंड dy by dx फ्रॉम दिस इक्वेशन. तो इस dy by dx के लिए हमें कोई दो इक्वेशंस नहीं गिवन है, तो इसके लिए हमें एक एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी. लेट दिस बोथ टर्म्स ऑफ LHS एंड RHS, दोनों टर्म्स को हम v कंसिडर करते हैं. लेट बोथ टर्म्स इक्वल टू v, दिस इज ऑल्सो v एंड दिस इज ऑल्सो v, बोथ आर इक्वल टू v. अब चलिए इसे हम सेपरेट करते हैं. फर्स्ट टर्म है y टू द पावर y अप टू इन्फिनिटी इक्वल टू व्हाट, v. अब यहाँ पे देखिए हम ऐसा रीड कर रहे हैं y टू द पावर y अप टू इन्फिनिटी. अगर y की पावर से हम स्टार्ट करते हैं तो वही रीड करेंगे y टू द पावर y अप टू इन्फिनिटी. तो ये जो y का पावर है दिस इज ऑल्सो इक्वल टू v. तो हम इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड को लिख सकते हैं y टू द पावर v. ये देखिए ये जो टर्म है इसे हम लिख सकते हैं y टू द पावर v. अब यहाँ पे नेक्स्ट टर्म जो है जिसे हमने v कंसिडर किया है, log की टर्म है, दैट इज द log ऑफ, यहाँ पे देखिए कहाँ पे v हमें रिपीट होते हुए दिख रहा है, log टू द बेस e x प्लस log टू द बेस e x प्लस अप टू इन्फिनिटी. तो इसे हमने v कंसिडर किया है. तो इसमें ये जो फंक्शन है log से स्टार्ट होने वाला, log टू द बेस e x प्लस log टू द बेस e, ऐसा ही कंटिन्यू होने वाला है. सो दिस टर्म इज ऑल्सो इक्वल टू v. ये भी v है, तो ये यहाँ पे हम लिख सकते हैं log टू द बेस e x प्लस, देखिए ये टर्म रिपीट हो रही है v में, तो इसे v लिखेंगे इक्वल टू v. अब देखिए हमें मिला है y टू द पावर v इक्वल टू log ऑफ x प्लस v टू द बेस e इक्वल टू v. इस तरह का ये इक्वेशन मिला है. तो इसे हम सेपरेट करेंगे, y टू द पावर v इक्वल टू v मिलेगा, और y को हम v में एक्सप्रेस करेंगे. वी विल एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ v. सो y इक्वल टू v टू द पावर 1 बाई v होगा. इसी तरह से हम नेक्स्ट x को भी v में एक्सप्रेस करेंगे. तो हमें निकालने का है dy बाई dx. तो यहाँ पे हमें दो इक्वेशन मिलेंगे, x एंड y इन टर्म्स ऑफ v. तो dy बाई dx मिलेगा हमें dy बाई dv अपॉन dx बाई dv से. तो फर्स्ट वी विल फाइंड दिस dy बाई dv. तो इसके लिए हम इस इक्वेशन को log लेते हैं, टेकिंग log ऑन बोथ साइड. तो ये होगा v log y इक्वल टू log v. अब हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं. सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, v. तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें log y को सेपरेट कर देते हैं. log y को हम लिख सकते हैं 1 बाई v इंटू log v. नाउ वी कैन इजीली डिफरेंशिएट दिस. तो log y का डेरिवेटिव होगा 1 बाय y इंटू डेरिवेटिव ऑफ y होगा dy बाय dx. राइट हैंड साइड में u इंटू v लगा देंगे, 1 बाय v log v का डेरिवेटिव 1 बाय v
प्लस log v इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1/v माइनस 1/v²। अब देखिए यहाँ पे हमें ये डेरिवेटिव मिल जाएगा dy/dv। तो ये होगा y मल्टीप्लाई कर दीजिए y इंटू 1 प्लस इंटू माइनस माइनस log v अपॉन डिनोमिनेटर में है दोनों के v²। अब यहाँ पे हमें फिर से y को रिप्लेस करने का है इन टर्म्स ऑफ v। तो ये y की वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ। सो दिस y इज व्हाट v टू द पावर 1/v। और इस तरह से मुझे मिल गया है dy/dv। ये है dy/dv। अब हम फाइंड आउट करेंगे dx/dv। तो उसके लिए ये जो log की टर्म है इक्वल टू v, इससे हम वी विल एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ v। तो हमें x को v के टर्म में लिखने का है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे x प्लस v होगा, log का बेस e है तो log का रूल यूज़ करके हम लिख सकते हैं x प्लस v इक्वल टू e टू द पावर v। ओके, एंड x इज इक्वल टू व्हाट e टू द पावर x इक्वल टू e टू द पावर v माइनस v। तो ये है x in terms of v. Now we will differentiate this, differentiating with respect to v, and this will be dx by dv equal to e to the power v का डेरिवेटिव e to the power v minus डेरिवेटिव ऑफ v is 1। तो ये है dx by dv। अब देखिए यहाँ पे हमें dy by dv मिला है। तो चलिए इसे मैं नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट करता हूँ। दिस इज dy by dv and just we have this value of dx by dv भी हमें मिला है, and this dx by dv is what e to the power v minus 1। now in the question we have to find dy by dx हमें फाइंड आउट करने का है। तो पैरामीट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला यूज करेंगे dy by dv by dx by dv। तो dy by dv is v to the power 1/v into 1 minus log v अपॉन v²। अपॉन में है dx by dv, तो ये टर्म मल्टीप्लाई होगी v² को e to the power v minus 1। now we have to find the dy by dx at this point x equal to e² minus 2 y equal to √2। बट ये dy by dx is in terms of v, तो हमें v की वैल्यू फाइंड आउट करने की है। we have to find the value of v। तो x इक्वल टू क्या है e² माइनस 2, लेकिन हमने अभी x को v के फॉर्म में लिखा है। x को v के फॉर्म में लिखा है हमने, ये देखिए x इक्वल टू व्हाट e टू द पावर v माइनस v, x इक्वल टू e टू द पावर v माइनस v। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करेंगे तो x e² e टू द पावर v 2 है, तो कंपेयर कीजिए और देखिए v की वैल्यू क्या मिलेगी, एंड क्लियरली इट इज़ v इक्वल टू 2। अगर आप y की वैल्यू से भी v की वैल्यू निकालते हैं तो वही v इक्वल टू 2 ही मिलेगा। y इक्वल टू क्या गिवन है √2, और इट मीन्स y इक्वल टू 2 टू द पावर 1/2। अब देखिए y इक्वल टू क्या था, v टू द पावर 1/v, v टू द पावर 1/v। तो यहाँ पे भी आप कंपेयर कीजिए, कंपेयर दिस टू इक्वेशंस। ये दोनों इक्वेशन अगर आप कंपेयर करेंगे तो इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके भी आपको v की वैल्यू 2 मिलेगी। इट मीन्स वी हैव टू फाइंड dy by dx। हमें जो dy by dx पूछा है दैट इज एट v इक्वल टू 2। v इक्वल टू 2 हमें इस dy by dx के राइट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट करने का है। सो द क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड dy by dx at x equal to e² minus 2 and y equal to √2। it means we have to find dy by dx at v equal to 2। तो इस राइट हैंड साइड में हम v equal to 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये होगा 2 to the power 1/2, 2 to the power 1/2 into 1 minus log v means log 2 अपॉन v² means 2² होगा 4 into e to the power v means e² minus 1। अब देखिए √2 होगा और 1 ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो 1 को हम लिखेंगे log e माइनस log 2 डिवाइडेड बाय 4 into e² minus 1। अब log e माइनस log 2 ये होगा
log m by n that is log e by 2 and root 2 by 4 यानी डिनोमिनेटर में रूट 2 मिलेगा, 2 रूट 2 मिलेगा इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। तो देखिए ये है dy by dx एट दिस पॉइंट, सो log e by 2 अपॉन 2 रूट 2 इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 एंड दिस इज इन द फर्स्ट ऑप्शन। तो ये देखिए कितना अच्छा इम्पोर्टेंट एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। इसी तरह के वीडियोस में आपके लिए लाता रहूँगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। तो स्टूडेंट्स देखते रहिए, सीखते रहिए। ओके बाय।